तो चलिए आज हम लोग सब लोग यहाँ पे आए हैं प्रैक्टिकल करने के लिए और सर्वे करने के लिए कि हमारे ग्राम में कितना जो सोलर पैनल लाइट लगा वो जल्दा कि नहीं लगता है। ठीक है, आज हमारे बीच में है प्रैक्टिकल करने के लिए रुद्रपाल है, जो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे। तो रुद्रपाल आज हमारे प्रेक्षक है। प्रेक्षक का मतलब ये है, ये देखने वाले आज ये पूरा बताएंगे कि हमारे हरदी बाजार में कितना सोलर पैनल वाला लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो एक बार हमारे प्रेक्षक के लिए जोरदार ताली बजा दो भैया। आज प्रैक्टिकल बताएंगे। तो रुद्रपाल बताइए, वो लाइट जल रहा है कि नहीं जल रहा है? नहीं जल रहा है ना? बिल्कुल सही बात ही, नहीं जल रहा, टूट चुका है, तोड़ दिया गया है। अब सरपंच से शिकायत करके इसको लाइट को चेंज करवाना है। तो ठीक है, तो रुद्रपाल जहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, जहाँ पे आप खड़े हैं, ये खंभा है ना, उससे 10 मीटर की दूरी है। कितना मीटर की दूरी है? आप 10 मीटर की दूरी पे खड़े हुए हो। क्लियर है? और आप प्रेक्षक को देखने वाला आप बताइए कि वो जो अब आपसे मैं पूछूंगा कि ना आपके पास स्केल है, ना आपके पास मीटर है, ना आपके खंभे को नाप सकते हो, ना आपका इतना बड़ा हाइट है कि आप उस खंभे को नाप सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इस खंभे को बिना छुए, बिना टच ये सिर्फ देख के आप कैलकुलेशन करके और इस खंभे को क्या कर सकते हैं, लंबाई को आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कैसे हो सकता है? बिना छुए, बिना चढ़े, बिना सिर्फ देख कर ही आप बता सकते हैं। तो चलिए इसमें आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली फिगर में कि हमारे लाइफ में कैसे काम आता है, दैनिक जीवन में कैसे काम आता है। बड़े बड़े इंजीनियरिंग फील्ड में ये त्रिकोणमिति का उपयोग हमारे में उपयोग होता है। तो चलिए ये हमारे बीच है प्रेक्षक रुद्रपाल है, जो खंभे से 10 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज़ आपको रुद्र को यहाँ पे हम बता देते हैं यहाँ पे कि जैसे कि ये खंभा है, आप सामने वाली कैमरामैन, यहाँ पे 10 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे हमारा रुद्रपाल प्रेक्षक जो है देखने वाला, जो बता रहा है कि लाइट जल रहा कि नहीं जल रहा, और लाइट को दिखा रहे हैं। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लाइट बिल्कुल नहीं जल रहा है। और रुद्रपाल यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ का डिस्टेंस है आपका 10 मीटर का है। कितने मीटर का है? 10 मीटर का है। लेकिन यहाँ से रुद्रपाल ऐसे करके उसको देख रहा है आंखों से अपने। तो आपके दृष्टि रेखा होगा, तो दृष्टि रेखा हम लोग इस प्रकार से हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, एक बना लेते हैं। और जो रुद्रपाल जहाँ पे 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, इसको हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। जहाँ पे ये खड़ा हुआ एक पॉइंट है, एक पॉइंट में खड़ा हुआ है। तो यहाँ देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कि ये 60 का एंगल से वो देख रहा है। किसको देख रहा है? 60 के एंगल से देख रहा है। और 10 मीटर की दूरी पर क्या हुआ है? खड़ा हुआ है। ठीक है, अब रुद्र के पास एक चैलेंज आ गया है कि बिना खंभा में चढ़े, बिना कोई भी वस्तु जिससे हम लोग खंभे को नाप सकते हैं, आपको सिर्फ देख के बताना है कि खंभे का हाइट कितना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया आपका? हमको पता ही नहीं है उसका हाइट कितना है। तो बिना छुए इस खंभा को क्या करना है? मेजर करना है। अब एक चीज़ पता है कि आप कितना दूरी से खड़े हो और आप कितना दृष्टिकोण, कैसे एंगल से आप देख रहे हैं। तो आपके पास 60 का है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लगाएंगे, आपको हाइट करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका आधार है, जहाँ पे हम जमीन पे खड़े हुए हैं, आपका आधार है। आधार बोले तो बेस। और जो खंभा है ये आपका लंब है, परपेंडिकुलर है, जो आपका सीधा है आपका। क्लियर है? तो कहने का मतलब है आपको हाइट ज्ञात करना है, और हाइट और आपके पास आधार है। तो यहाँ पे आपको देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री 6 होता है। क्या होता है? साइन होता है, कॉस होता है, कॉट होता है, टेन होता है, सेक होता है, कॉसेक होता है, 6 होता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। तो आपको एज्यूम करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा लगेगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो मुझे जैसे कि पता चल गया कि tan थीटा हो गया, और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/B होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, अब इसको 2 चीज़ से हम लोग सीखेंगे। थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, कौन से मीडियम से हैं? हिंदी मीडियम से। तो जो 6 ट्रिग्नोमेट्री को फॉर्मूला याद करने का आसान है। आप लिख सकते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। एक कक्का का नाम एक लाल है, जो लाल कक्का है वो हमेशा सोना चांदी तोलने की बात करता है। क्या बात करता है? सोना चांदी तोलने की बात करता है। तो ये पहले हो गया सोना, हो गया ये, हो गया चांदी, हो गया, और टी मतलब तोल हो गया। तो यहाँ पे जो सोना मतलब एस मतलब साइन होता है, और सी मतलब कॉस होता है, और टी मतलब होता है टेन होता है। तो टेन का फॉर्मूला जाएगा लंब बटे आधार।
लंब बटे अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से, इसमें भी ट्रिक है आप लोग याद करने का। पंडित बद्री प्रसाद, जो पंडित बद्री प्रसाद है ना, वो क्या बोलता है? हरी हरी बोल। क्या बोलता है? हरी हरी बोल। और सोना चांदी तोल, जो पंडित जी है वो सोना चांदी तोलने की बात करते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए क्या हो जाएगा? टी मतलब 10 हो गया, यहाँ पे पी बाई बी हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? पी बाई बी मतलब लंब बटे आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं हमको क्या करना है। एक ट्रिक दे देता हूँ कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो आप लोग साइन लगेगी, कॉस लगेगा, कि टेन लगेगी, कि कॉट लगेगा। ठीक है, अभी हमको पता नहीं है। तो अब यहाँ पे देख लो, ये जो टेन थीटा है आपका, सबसे पहले हाइट क्या पूछा है उसको देख लो। सबसे पहले यहाँ पे खंभे की हाइट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? करना है कि आधार है कि लंब, आपको सबसे पहले ये जानना है। ये सबसे पहले लंब है, और ये जो खड़ा हुआ है आपका आधार है, मतलब लंब बटे आधार आपका दिया है। मतलब यहाँ पर टेन थीटा फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा? टेन थीटा, जिसका अभी ट्रिक से देखें कि लंब बटे आधार होता है। तो हमको ये क्लियर हो चुका है कि क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, वो क्या दिया है, उस हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि हमको टेन लगेगा कि कॉस लगेगा कि साइन लगेगा। तो हमको पता चल गया कि लंब दिया है और आधार में हम लोग खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे लंब बटे आधार लगेगा, जो कि टेन थीटा होता है। तो चलिए इसका वैल्यू अज्यूम कर, कितना दिया भैया? 60 दिया। कितना दिया है? 60। हाँ, इसको ट्रायंगल मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, ए बी सी। आपका परपेंडिकुलर बोले तो लंब क्या है आपका? ए बी है, और आधार क्या है? बी सी है। बी से सी आधार है। हम लोग यहीं पे खड़े ना, देखो रुद्रपाल प्रेक्षक जो यहाँ पे खड़ा हुआ है। ओके, सबका वैल्यू 10 60 का समझा देंगे कैसे इसका अब कैसे याद रहेगा और कैसे निकालते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप लोग को याद है। रूट हो गया, आप ए बी हो गया, और बी सी का वैल्यू कितना होगा? 10 दे दिया। कितना दे दिया? 10। अब देखो ये आपका डिवाइडेड में है, इधर ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि हमको ए बी का वैल्यू निकालना है। तो √3 हो गया, और यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखते हैं ए बी है। अब पेपर में आप लोग का नंबर कट जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये आपका रूट वाला नंबर है, इसमें रूट नहीं है। इस 10 को कभी पीछे में नहीं लिखा जाता, उसको हमेशा सामने में लिखा जाता है। अगर पीछे में लिखोगे तो आपका गलती हो जाएगा, वो 310 बन जाएगा, √310 बन जाएगा। लेकिन इसमें रूट नहीं है तो आपके इधर आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, अगर जो वैल्यू दिया, अगर मीटर में दिया है तो मीटर में लिखना है, और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में लिखा है। जिसमें दिया है उस सिंबल को यहाँ पर खंभे की लंबाई 10√3 मीटर होगा। ये है आपका टेक्नोमेट्री का हमारे लाइफ का। तो बड़े बड़े इंजीनियरिंग में खंभा, पुल उल, बहुत सारे जो चिमनी उमनी बॉयलर होता है, वो सब में मेजरमेंट के लिए सबका क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया है? तो चलिए हमारा है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल में चलते हैं। एक बार पूरा आसपास का दिखा